लेकिन इस धरती पर कोई भी आया है तो उसको कुछ न कुछ यहाँ के नियम से चलना पड़ता है, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, और चाहे कोई कितना हो बड़ा हो। जैसे यहाँ एक किसी का भवन है, इस ढीठी खोरिया में कोई छोटा सा घर है किसी व्यक्ति का, तो क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आके सीधे घुस सकता है उस घर में? नहीं, उसको भी एक सीमा में मर्यादा का पालन करना ही, पूछ करके ही प्रवेश करेंगे व्यवस्था के अनुसार। इसलिए अपने घर के सभी स्वामी हैं, सब बड़े हैं, चाहे वो 33 करोड़ देवताओं में कोई भी हुआ, अपने के सब स्वामी हैं, लेकिन व्यवस्था के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण है। बोले रुक्मिणी माता की जय, कृष्ण भगवान की जय। तो व्यवस्था के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कुछ दिनों के बाद, वर्षों के बाद एक दिव्य संतान प्राप्त हुई, जिनका नाम प्रद्युम्न जी रखा गया। लेकिन व्यवस्था प्रभु ने ही सब व्यवस्था बना रखी है। जैसे ही बालक का जन्म होता है द्वारिका में, वैसे ही वहां से संबरासुर आता है, प्रसूति गृह से बालक को उठा ले जाता है, क्योंकि उसे साफ था कि कृष्ण के पुत्र के हाथों से मारा जाएगा। ले जाकर के वैसे ही झिल्ली में लपेटे हुए बालक को समुद्र में फेंक देता है संबरासुर, और उस बालक को साबूत एक मछली को खोल के पूरा निकल जाता है। प्रभु की माया देखी। इसके बाद भी उस मछली को उसी समय जाल में फंसना था। बाजार में जाती है बिकने के लिए, सबसे बड़ी मछली, मोटी मछली कौन लेगा, छोटा मोटा कोई नहीं, संबरासुर के ही घर में वो खरीद के जाता है। और उसके पाक गृह में वैसी मछली इसके पहले नहीं गई थी कभी। जो पाकशाला में है उसको विशेष रूप से देखता, कुछ है जरूर इसके पेट पे, बड़ा संभाल करके उसको काटता है, और साबूत बच्चा जो है प्राप्त हो जाता है। उसी घर में रति जो पिछले जन्म की हैं, और पिछले जन्म में ये प्रद्युम्न जी कामदेव भगवान हैं, जो शिव जी के दृष्टिपात कर देने से भस्म हो गए थे। रति उस समय विलाप करके रोई थी कि हमारे पति को फिर कैसे प्राप्त होंगे। तो बताया गया कि तुम्हें संबरासुर के घर में वो बाल रूप में प्राप्त होंगे। वही रति आज मायावती बन करके माया के रूप में उस घर में, संबरासुर के घर में माया देवी के रूप में है, पाकशाले में काम कर रही हैं। उस बालक को पा गई, नारद जी सब बताए थे कि ऐसे ऐसे वो तुम्हारा पति होगा। माया देवी उसका पालन पोषण करती है। धीरे 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 जब वह किशोरावस्था में पहुंचते हैं तब बताते हैं कि आप पिछले जन्म के मेरे पति देव कामदेव जी हैं, इस जन्म में आप भगवान कृष्ण के पुत्र हुए हैं, और इस संबरासुर को अपने हाथों से आप मारिए, क्योंकि आप ही के हाथ से इसको मरना लिखा हुआ है। जब इस तरह से माया देवी बताती हैं तब संबरासुर को ललकारती हैं वह किशोरावस्था में प्रद्युम्न जी, और संबरासुर को मार करके माया को लेकर के, अर्थात रति को लेकर के, फिर वो अपने कृष्ण भगवान के दरबार में पिता के घर जाते हैं। इस प्रकार से जब आता हुआ देख रही है रुक्मिणी जी, संजोग से द्वार पर खड़ी थी, तो उस बालक की याद में जो प्रसूता गृह से गायब हुआ था याद करती हैं कि आज मेरा पुत्र होता तो इतना बड़ा हुआ होता। और नजदीक आती हैं तो कृष्ण भगवान का पूरा रूप उनमें दिखाई देता है। इस प्रकार से मोहित हो जाती हैं उस बच्चे के ऊपर, और मोहित होती हैं। वात्सल्य का रस स्तनों में प्रवाहित हो गया, दुग्ध
और इस प्रकार से जब निकट आते हैं तो और लालायित होकर के देखते हैं, जब चरण छूते हैं गोद में साथी सी लगा लेती हैं और इस तरह से पुत्र और वधू दोनों साथ में प्राप्त करती हैं। द्वारिका में उस पुत्र को प्राप्त करके धूमधाम से उत्सव मनाया गया, जन्मोत्सव मनाया गया। इस प्रकार से कुछ दिन और बीता। भगवान श्री कृष्ण के 10 पुत्र और 1 पुत्री, लेकिन उससे पहले उनकी बहुत सारी पत्नियां भी हैं। रुक्मिणी जी के आने के बाद, प्रद्युम्न जी के जन्म लेने के बाद उसी द्वारिका में, उसी वंश में एक व्यक्ति रहते हैं जो सूर्य भगवान के उपासक हैं। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के उनको एक मणि दिए जिसका नाम है स्यमंतक मणि। मणि को लेकर के वो आ रहे थे, उस प्रकाश से 2 सूर्य जैसे चमकने लगे। द्वारिका में लोग पूछे कैसा 2 सूर्य? भगवान ने बताया 2 सूर्य नहीं है, यह तो एक स्यमंतक मणि का प्रकाश है। धीरे धीरे वो लेकर के नीचे आते हैं तो पता चला कि यह जो है सत्राजीत है, उसी नगर के सत्राजीत स्यमंतक मणि लेकर के आए। भगवान ने कहा भाई ये स्यमंतक मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दे रही है, तो आप के ऊपर जो है खतरा रहेगा, इसलिए आप इसको संभाल नहीं पाएंगे, इसके पात्र नहीं है, हमको दे दीजिए। सोना जितनी जरूरत हो ले लीजिए, लेकिन इस मणि को द्वारिका के राज दरबार में जमा कर दीजिए। बहुत कीमती वस्तु जो होती है वह सामान्य व्यक्ति से उसका पात्र नहीं होता है। हर वस्तु के पात्र होते हैं, उन्हीं को वो चीज मिलनी चाहिए। प्रभु की ऐसी कृपा है, उन्हीं को मिलती भी है। बहुत धन अहंकार आदि उत्पन्न कर देता है, बहुत विद्या भी अहंकार दे देती है, बहुत सुंदर अपना परिवार मिल जाए तो भी अहंकार हो जाता है, क्रोध आता है। तो उसी तरह से भगवान ने मना किया कि आपको बहुत अधिक सोना यदि होगा तो आपके प्राण का संकट हो सकता है, इसलिए जमा कर। लेकिन उन्होंने नहीं जमा किया और लेकर गए। कुछ ही दिनों के बाद मणि गायब हो गई। भगवान ने जो कहा था वो हुआ, मणि गायब। अब सत्राजीत ने द्वारिका के नगर में चारों तरफ कह दिए कि कृष्ण चुरा लिए, क्योंकि वही मांगे थे, हमने नहीं दिया, वो चुरा लिए। चारों तरफ से बात धीरे 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 बढ़ती हुई बलराम जी के कान तक गई। तो बलराम जी कहाँ के चुप रहने वाले? कन्हैया को बुलाए, कन्हैया तूने मणि चुराया है? कन्हैया कहे भैया मैंने चुराया तो नहीं है, लेकिन भैया मणि गायब हुई है, ये तो पक्की बात है। तो अगर गायब हुई है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, यदि मेरा नाम आ रहा है तो मैं पता लगाऊंगा। कन्हैया जो है पहले पता लगाए कि नगर में है कौन है, कौन नगर छोड़ के भागा है बाहर। अब पता लगाते लगाते पता चला कि सत्राजीत का सगा भाई गायब है नगर। तो कहाँ गया? तो सारे नाते रिश्तेदारी में पता लगाया गया, कहीं नहीं गया था। अब ये हुआ कि वो मणि लेकर गया है, जरूर कहीं उसका एक्सीडेंट। पता लगाते जंगल में गए, जंगल में प्रसीन सत्राजीत का भाई मरा हुआ प्राप्त हुआ और मणि उसके पास नहीं थी।
भगवान समझ गए कि इसको मार करके किसी ने मणि छीन लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने वही सबूत जुटाना शुरू किया कि किसने मारा। तो वहीं पर सिंह के बाल गिरे हुए थे, नाखून का निशान था। भगवान समझ गए कि इसको सिंह ने मारा है, और चमकता हुआ उस मणि का वो देख करके वो ले गया है। उसका निशान पंजे का देखते हुए और खून का निशान देखते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि थोड़े ही दूर पर सिंह भी मारा गया है, वहां भी मणि नहीं।